Hello everybody, welcome to Ashish Singh Lectures. I am Madiha Khan, your friend who is here to help you with your English language. तो आज की क्लास में हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम है भोली। काफ़ी अच्छा सा चैप्टर था, काफ़ी हमने देखा, मतलब सैड भी था और अच्छा भी इस वे में था कि भाई एक गर्ल चाइल्ड को देखो कितना एम्पावर किया जा रहा है अगर हम उसे इनकरेज करें, है ना। अगर उसको सही सपोर्ट मिले तो कोई भी बच्चा कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो यही हमारा चैप्टर था, जो यही हमारी स्टोरी थी भोली की, है ना। ये हमने देखी थी, ठीक है। इसके बाद सिर्फ एक चैप्टर और बचेगा, उसके बाद हमारा जो है वो बुक जो है ये वाली कंप्लीट हो जाएगी। तो ऑथर का नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ऑथर का नाम है के अब्बास, जो आपको याद रखना है। अब इसका जल्दी से ओवरव्यू लेते हैं ताकि इससे हमें स्टोरी वापस से याद हो जाए। द स्टोरी ओपन्स अप विद द इंट्रोडक्शन ऑफ अ लिटिल गर्ल नेम्ड सुलेखा। तो स्टोरी कैसे स्टार्ट होती है? इंट्रोडक्शन से, एक छोटी सी बच्ची से जिसका नाम क्या होता है? सुलेखा। शी वॉज कॉल्ड भोली फॉर बींग अ सिंपल्टन, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सिंपल और बहुत ज़्यादा भोली होती है, इसलिए उसको जो है सब क्या बुलाते हैं? भोली बुलाते हैं। दिस वॉज सो बिकॉज सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन हैड गॉट डैमेज ड्यू टू एन इंजरी ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड, ठीक है। उसको भोली क्यों बुलाते हैं? क्योंकि वो भोली ही थी, क्योंकि उसके साथ कोई इंसिडेंट हो गया था बचपन में जिसकी वजह से उसके ब्रेन का जो थोड़ा सा हिस्सा है वो सही से वर्क नहीं करता। She stammered and had pockmarks on her face which she got when she had contracted smallpox at the age of 2, ठीक है। आप क्या है कि भाई वो हकलाती भी है, ठीक है। और दूसरी बात कि उसके फेस पे जो है पॉकमार्क्स रह गए हैं, जो स्मॉल पॉक्स हो गया था 2 साल की थी जब वो निशान उसके फेस पर रह गए हैं अभी भी। She was a laughing stock for everyone. Her father Ramlal was a नंबरदार. He had 3 sons and 4 daughters. Bholi being the youngest of all. सब उसका मजाक उड़ाते थे, सब उसको देखकर हंसते थे। उसके जो फादर थे रामलाल, वो एक नंबरदार थे, है ना। और उनके 3 बेटे और 4 बेटियां थी, जिसमें भोली उनकी सबसे छोटी बेटी थी। रामलाल was always worried about her as it seemed impossible to marry her with her having an ugly face and a dumb mind, ठीक है। देखो कभी भी ना डम्ब नहीं बोलते, बी जो होता है वो साइलेंट होता है, तो डम्ब नहीं बोलोगे, डम आती है आवाज़, क्लियर, ठीक है। तो रामलाल जो है वो हमेशा चिंतित रहता था कि इससे कौन शादी करेगा, इसका फेस भी इतना भद्दा है और इतनी ये बेवकूफ़ सी भी है। देखो खुद का फादर ही उसके बारे में ऐसा सोचता था, वो बच्ची पर क्या ही बीतती होगी। One day the Tehsildar visited their village to inaugurate a girls' primary school. He persuaded Ramlal to send his daughters to school. ठीक है। अब एक दिन क्या हुआ, एक तहसीलदार आता है गांव में इनॉग्रेशन के लिए ना, उद्घाटन के लिए एक स्कूल का, बच्चों के, लड़कियों के स्कूल का। और वो जो है रामलाल को बोलता है, मनाता है कि अपनी बेटियों को भी स्कूल जो है तुम भेजो, तो इससे एक अच्छा एग्जाम्पल गाँव में सेट होगा। Ramlal's wife suggested to send Bholi to school, although she was against sending girls to school because no boy would marry such a girl. रामलाल की वाइफ जो सुझाव देती है कि भोली को भेज दो, हालांकि वो इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ होती है कि लड़कियों को स्कूल नहीं भेजना चाहिए, अदरवाइज उनसे कोई लड़के शादी नहीं करते हैं, मतलब इतनी ज़्यादा छोटी सोच थी। She reasoned that as Bholi had no chance of getting married, so she could go to school. वो कहते हैं कि इसका तो कोई चांस नहीं है शादी होने का, तो इसको ही स्कूल भेज दो। In the beginning, Bholi was frightened to leave her house, but when for the first time in her life she was dressed up and her hair was washed and oiled, she felt that she was to visit a better प्लेस। स्टार्टिंग में भोली काफ़ी डर रही थी घर से बाहर जाने के लिए, लेकिन जब उसे अच्छे उसके नए कपड़े पहनाए गए, अच्छे से उसके बाल बनाए गए, तब उसको थोड़ा सा ये कंफर्ट मिला कि शायद वो कहीं अच्छी जगह ही जा रही है। In this school, she met a teacher who was very kind and polite to her. She encouraged her to study and speak with confidence. This filled hope in Bholi and she began to go to school every day. ठीक है। अब स्कूल में उसकी मुलाकात एक ऐसी टीचर से होती है जो उससे काफ़ी अच्छे से, काफ़ी प्यार से उससे बात करती हैं, उसको काफ़ी बढ़ावा देती हैं पढ़ाई की तरफ, और भोली भी जो है उसके अंदर एक आशा जाग जाती है कि वो कुछ कर सकती है। अब वो डेली स्कूल जाती थी। Years passed and her village upgraded into a small town with some facilities like a cotton mill, a cinema and the primary school being converted into a secondary school. अब काफ़ी साल बीत गए। अब जो छोटा सा शहर था, सॉरी जो विलेज था, गांव था, वो एक छोटे शहर में बदल गया था। वहाँ पे कॉटन मिल आ गई थी, है ना। दूसरे और भी प्राइमरी स्कूल्स वहाँ पर खुल गए थे, दूसरे और प्राइमरी स्कूल सेकेंडरी स्कूल में कन्वर्ट हो गए थे।
One day, Boli's parents decided to marry her to a lame old man who was a widower but was rich and had not demanded any dowry. अब एक दिन भोली के पेरेंट्स को एक ऐसा रिश्ता मिल जाता है ना, जिसमें वो उसकी शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। वो एक बहुत बूढ़ा सा इंसान होता है, काफ़ी बड़ा होता है भोली से एज में। दूसरी बात, उसकी शादी हो चुकी होती है, उसकी वाइफ मर चुकी होती है, विडोवर होता है वो, है ना, और उसने कोई दहेज भी नहीं मांगा होता। दे थॉट इट टू बी द बेस्ट मैरिज प्रपोजल फॉर देयर डम डॉटर एंड फिक्स्ड अप हर मैरिज। उन्हें लगता है कि सबसे अच्छा प्रस्ताव है जो हमारी ऐसी बेवकूफ़ सी बेटी के लिए आ सकता था, और वो उसको हाँ कर देते हैं। On the wedding day, the bridegroom arrived with great pomp and show, which filled रामलाल with joy. ठीक है, अब क्या होता है जब शादी का दिन आता है, उस दिन वो जो ब्राइड ग्रूम होता है, मतलब जो दूल्हा होता है, वो काफ़ी, मतलब कहते हैं ना, गाने बजाने के साथ और शो ऑफ करता हुआ आता है, जिससे रामलाल काफ़ी खुश हो जाता है। द ग्रूम डिस्कवर्ड दैट भोली हैड पॉक मार्क्स एंड डिमांडेड डाउरी इन रिटर्न फॉर मैरिंग हर। अब वो जैसे ही भोली को देखता है तो उसको दिखता है कि भाई उसके फेस पे तो पॉक मार्क्स हैं, और फिर वो क्या करता है, रामलाल को बोलता है कि भाई मुझे अब तो दहेज चाहिए, पैसे चाहिए, तभी मैं तुम्हारी बेटी से शादी करूंगा। ही डिमांडेड अ सम ऑफ 5,000 रुपीज़। रामलाल begged for mercy and even placed his turban in विशंबर's feet, but विशंबर नाथ did not agree। अब वो कितने 5,000 रुपये मांगता है भोली से शादी करने के। रामलाल बेचारा उससे भीख भी मांगता है, अपनी पगड़ी उतार के उसके पैरों में रख देता है, लेकिन वो फिर भी नहीं मानता। रामलाल हैड टू गिव द मनी इन ऑर्डर टू सेव बोथ हिज फैमिलीज ऑनर एंड हिज डॉटर्स मैरिज। रामलाल को पैसों के लिए मानना ही पड़ता है, अपना सम्मान बचाने के लिए और अपनी डॉटर की शादी बचाने के लिए। भोली कुड नॉट बेयर ऑल दिस एंड रिफ्यूज टू मैरी अ ग्रीडी ओल्ड मैन। भोली ये सब देखकर उससे बर्दाश्त नहीं होता और वो उस लालची आदमी से शादी करने के लिए मना कर देती है। पीपल अक्यूज हर ऑफ बीइंग शेमलेस। द वेडिंग पार्टी रिटर्न, द मैरिज सेरेमनी एंडेड विदाउट भोली गेटिंग मैरिड। ठीक है, लोग उसे शेमलेस बोलते हैं, बेशरम बोलते हैं, है ना। फिर वो जो मैरिज पार्टी होती है वो चले जाती है और वो जो है भोली की शादी भी नहीं होती है। हर फादर वॉज सराउंडेड बाई ग्रीफ एंड सेड दैट no one would marry her and what should she do in future। अब उसके फादर जो है वो काफ़ी दुखी हो जाता है और बोलते हैं कि अब तुमसे कोई शादी नहीं करेगा, तुम क्या करोगी, तुम्हारे फ्यूचर का क्या होगा। To this she replied that she would take care of her parents when they grew old and would teach in her school. Her teacher, who was quietly watching all this, felt proud of her डिसीजन। उसके रिप्लाई में वो कहती है कि कोई बात नहीं, मेरी शादी नहीं होगी, कोई बात नहीं, और इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है उसमें कि वो हकलाना भी बंद कर देती है। ठीक है, तो वो कहती है कि मैं आप लोगों का ख्याल रखूँगी आपकी जब आप बूढ़े हो जाओगे, है ना, और मैं इसी स्कूल में पढ़ाना भी शुरू कर दूँगी। उसकी जो टीचर जो ये सब देख रही होती हैं, उन्हें काफ़ी ज़्यादा गर्व होता है भोली के डिसीजन पर। तो इस तरीके का चैप्टर था जहाँ हमने देखा कि गर्ल एम्पावरमेंट कितना ज़्यादा ज़रूरी है और कितनी ही लड़कियाँ हैं जो कुछ कर दिखा जाती हैं अगर उनको सही सपोर्ट मिलता है तो। ठीक है, अब इसका हिंदी ट्रांसलेशन देख लो एक बार। कहानी सुलेखा नाम की एक छोटी लड़की के परिचय के साथ खुलती है। सरल स्वभाव की होने के कारण उसे भोली कहा जाता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि बचपन में चोट लगने के कारण उनके दिमाग का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था। वह हकलाती थी और उसके चेहरे पर चोट के निशान थे जो उसे 2 साल की उम्र में चेचक होने पर मिले थे। वह सबके लिए हंसी का पात्र थी। उनके पिता रामलाल नंबरदार थे। उसके 3 बेटे और 4 बेटियां थीं, जिसमें भोली सबसे छोटी थी। रामलाल हमेशा उसके बारे में चिंतित रहता था क्योंकि उसके बदसूरत चेहरे और डम दिमाग के साथ उससे शादी करना असंभव लग रहा था। एक दिन तहसीलदार एक बालिका प्राथमिक विद्यालय का उद्घाटन करने के लिए उनके गांव गए। उन्होंने रामलाल को अपनी बेटियों को स्कूल भेजने के लिए राजी किया। रामलाल की पत्नी ने भोली को स्कूल भेजने का सुझाव दिया। हालांकि वह लड़कियों को स्कूल भेजने के खिलाफ थी क्योंकि कोई भी लड़का ऐसी लड़की से शादी नहीं करेगा। उसने तर्क दिया कि चूंकि भोली के पास शादी करने का कोई मौका नहीं है, इसलिए वह स्कूल जा सकती थी। शुरुआत में भोली अपने घर छोड़ने से डरती थी, लेकिन जब जीवन में पहली बार उसे कपड़े पहनाए गए, नए कपड़े, ठीक है, और उसके बालों को धोया और तेल लगाया गया, तो उसे लगा कि उसे एक बेहतर जगह पर जाना है। स्कूल में उसकी मुलाकात एक शिक्षिका से हुई जो उसके प्रति बहुत दयालु और विनम्र थी। उसने उसे आत्मविश्वास से पढ़ने और बोलने के लिए प्रोत्साहित किया। इससे भोली में आशा भर गई और वह प्रतिदिन स्कूल जाने लगी। वर्ष बीत गए और उसका गांव एक छोटे से शहर में उन्नत हो गया, जिसमें एक कपास मिल, एक सिनेमा और प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में परिवर्तित किया जा रहा था।
एक दिन भोली के माता पिता ने उसकी शादी एक लंगड़े बूढ़े आदमी से करने का फैसला किया जो विधुर था लेकिन अमीर था और उसने दहेज की भी मांग नहीं की थी। उन्होंने इसे अपनी बेवकूफ़ बेटी के लिए सबसे अच्छा शादी का प्रस्ताव समझा और उसकी शादी तय कर दी। शादी के दिन दूल्हा बड़ी धूमधाम से पहुंचा और दिखाया जिसने रामलाल को खुशी से भर दिया। दूल्हे को पता चला कि भोली के मुंह पर चेचक के निशान है और उसने शादी करने के बदले दहेज की मांग की। उसने 5,000 रुपये की मांग की। रामलाल ने दया की भीख मांगी और अपनी पगड़ी भी बिशंबर के चरणों में रख दी, लेकिन बिशंबर नाथ नहीं माना। रामलाल को अपने परिवार की इज्जत और बेटी की शादी दोनों को बचाने के लिए पैसे देने पड़े। ये सब भोली सहन नहीं कर सकी और उसने एक लालची बूढ़े व्यक्ति से शादी करने के लिए इनकार कर दिया। लोगों ने उस पर बेशर्म होने का आरोप लगाया। बारात लौट गई। शादी की रस्म भोली की शादी के बिना ही खत्म हो गई। उसके पिता दुख से घिरे हुए थे और कहा कि अब कोई उससे शादी नहीं करेगा और वह भविष्य में क्या करेगी। इस पर उसने जवाब दिया कि वह अपने माता पिता की देखभाल करेगी जब वे बूढ़े हो जाएंगे और अपने स्कूल में पढ़ाएगी। ठीक है, पढ़ाएगी। उसकी शिक्षिका जो चुपचाप ये सब देख रही थी उसके अपने निर्णय पर गर्व महसूस कर रही थी। ठीक है, इस तरीके से इसका ट्रांसलेशन हो गया। अब इसकी थीम देख लो। द इफेक्ट ऑफ फैमिली ऑन चिल्ड्रन इज द मेन थीम ऑफ द स्टोरी भोली। देखो, उसके पेरेंट्स ने उसे सपोर्ट नहीं किया, वो कोई बचपन से हकलाती नहीं थी। ठीक है, उसके साथ एक हो गया था इंसिडेंट, उसको चोट लग गई थी दिमाग पे, वो अलग चीज़ है, लेकिन उसका हकलाना किस वजह से था? क्योंकि उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था, क्योंकि उसकी फैमिली ने कभी उसे कुछ माना ही नहीं। तो फैमिली का बहुत बड़ा रोल होता है बच्चे की अपब्रिंगिंग में, उसकी ग्रोथ में। Polly is a little child who lacks self-confidence as a result of her parents' treatment of her. Polly, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक छोटी सी बच्ची थी जिसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था, क्योंकि उसके पेरेंट्स उसे ट्रीट ही बेवकूफ़ों की तरह करते थे। The narrative makes hints as to why emotional stability and family support are crucial for a child's healthy development. Children with disabilities must also receive the same encouragement, love and education. देखो, अगर कोई बच्चा है जिसके अंदर कोई डिसेबिलिटी है तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी पेरेंट्स उसको इस तरीके से कभी करेंगे। हाँ, क्योंकि पेरेंट्स तो देखो अपने हर बच्चे से प्यार करते हैं, चाहे बच्चा कैसा भी हो, है ना। तो ये जो गांव वगैरह होता है ना, इनमें ये चीज़ें ज़्यादा होती है, जहाँ पे लोगों की बातों में ज़्यादा आ जाते हैं, लोग क्या कहेंगे, है ना। सिटीज़ वगैरह में आजकल ऐसा नहीं होता और बच्चे भी खुद समझ जाते हैं, डिसीजन ले सकते हैं, अपना समझदार हैं बच्चे, है ना। तो वही बात यहाँ पे है कि देखो, फैमिली अगर आपको सपोर्ट नहीं करेगी ना तो आप डिप्रेशन में भी जा सकते हो और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो भोली कभी बचपन से उसमें हकलाने का नहीं था, बस उसमें कॉन्फिडेंस नहीं था क्योंकि उसकी फैमिली ने कभी उसे सपोर्ट नहीं किया। तो यहाँ थीम यही है, मैसेज यही है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को हमेशा सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, तो ये इसकी थीम हो गई। अब इसके वर्ड मीनिंग्स देख लो। सिंपल्टन मूर्ख, नंबरदार राजस्व अधिकारी, स्क्वाटेड उकड़ू बैठना, स्करीड जल्दी जल्दी दौड़ना, गिनिंग कच्चे कपास को उसके बीच से अलग करना, डाउनकास्ट नीचे की ओर देखना। ठीक है, अब इसके पहले एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन एंड आंसर्स देखेंगे हम, फिर इसके PYQs करेंगे। वाई इज बोलीज फादर वरीड अबाउट हर? बोली के फादर उसके लिए चिंतित क्यों थे? Boli's father Ramlal has 3 sons and 4 daughters. Boli is the youngest. She is mentally backward. Boli जो है उसके फादर की 3 बच्चे और 4 बेटियां थी, जिसमें से भोली सबसे छोटी थी और वो थोड़ी मेंटली डिस्टर्ब थी। When she was 2 years old, she has an attack of smallpox. She has the black pox marks on her body. She stammers badly. The father is worried that no one will marry such a girl. जब वो 2 साल की थी तो उसको स्मॉल पॉक्स हो गया था, जिसकी वजह से ब्लैक पॉक मार्क्स उसके चेहरे पर रह गए। वो हकलाती भी है ना। तो उसके फादर इसलिए चिंतित रहते थे कि ऐसी लड़की से कौन शादी करेगा। फॉर वॉट अनयूजुअल रीज़न भोली सेंट टू स्कूल? ठीक है, क्या ऐसा रीज़न था, क्या ऐसा कारण था जिसकी वजह से भोली को स्कूल भेजा गया? एज रामलाल वॉज अ गवर्नमेंट ऑफिशियल, एनी एक्ट डन बाय हिम वुड रिप्रेजेंट आ प्रेसिडेंट्स ऑफ द विलेज। ठीक है, रामलाल क्योंकि एक गवर्नमेंट ऑफिसर था तो उसका कोई भी एक्ट जो है वो विलेज के लिए एक एग्जाम्पल होता। Hence, Tehsildar asked Ramlal to send his daughters to the new school in his village so that others can follow as well. तो तहसीलदार जो है वो रामलाल को मनाते हैं कि अपनी बेटियों को स्कूल भेजो ताकि विलेज के दूसरे लोग भी अपनी बेटियों को स्कूल भेजेंगे। That's why Boli was sent to school just to satisfy the तहसीलदार। और सिर्फ तहसीलदार को संतुष्ट करने के लिए भोली को स्कूल भेजा गया। Does भोली enjoy her first day school? क्या
भोली ने अपना पहला दिन स्कूल में एंजॉय किया? यस, भोली enjoyed her first day at school. The teacher asked Bholi her name. She begins to cry. She keeps sobbing in a corner. ठीक है, तो भोली ने एंजॉय किया था. स्टार्टिंग में क्या हुआ, जब टीचर ने भोली से उसका नाम पूछा तो वो रोने लग गई. बट देन द टीचर कॉल्स आउट हर नेम लविंगली. नो वन हैज एवर शोन सच लव. इट टचेस भोलीज आर्ट. लेकिन फिर उन्होंने काफ़ी प्यार से भोली को बुलाया, और भोली को ऐसे इतने प्यार से कभी किसी ने नहीं बुलाया था, और ये बात भोली को बहुत अच्छी लगी थी, तो उसने एंजॉय किया. Does she find her teacher different from the people at home? क्या उसने अपनी टीचर को अलग पाया जो उसके घर पे लोग थे उनसे? Yes, she found her teacher different from the people at home. बिल्कुल. Her teacher was very kind and spoke to her affectionately. ठीक है, उसकी जो टीचर थी वो काफ़ी सॉफ्ट थी, काफ़ी काइंडेड थी, और उससे बहुत स्नेह से उन्होंने बात की. She did not scold or command her, but encouraged her in a soothing voice. उन्होंने ना तो उस पर कोई चिल्लाई, ना उसको कोई ऑर्डर दिया, बहुत प्यार से बहुत सॉफ्ट आवाज़ में उसको इनकरेज करती थी वो. She told her that in time she would be more learned than anyone else in the village and no one would ever be able to laugh at her. उन्होंने उसको बोला कि अगर तुम अच्छे से पढ़ोगी तो तुम इस विलेज की सबसे पढ़ी लिखी लड़की बन सकती हो, और फिर तुम पर कोई भी हंसने की हिम्मत नहीं करेगा. People would listen to her and respect her. This filled Bholi with a new hope. लोग तुम्हारी बात सुनेंगे, तुम्हारी इज्जत करेंगे, और इससे भोली के अंदर एक नई आशा भर गई. Why do Bholi's parents accept बिशंबर्स मैरिज प्रपोजल? भोली के पेरेंट्स बिशंबर का जो शादी का प्रस्ताव था वो क्यों एक्सेप्ट कर लेते हैं? भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्टेड बिशंबर्स मैरिज प्रपोजल बिकॉज शी वॉज अ वेल सेटल्ड मैन. ठीक है, तो वो क्यों एक्सेप्ट कर लेते हैं? क्योंकि भाई वो काफ़ी सेटल्ड होता है. ही हैड ओन हाउस एंड बिग शॉप. उसका खुद का बड़ा घर, बड़ी दुकान होती है. दे फियर दैट इफ दे डोंट एक्सेप्ट द प्रपोजल शी वुड नॉट बी मैरिड फॉर द रेस्ट ऑफ हर लाइफ. उन्हें डर लगता है कि भाई अगर अब ये प्रपोजल भी हमने जाने दिया तो फिर उसकी शादी कभी भी नहीं हो पाएगी, इसलिए वो उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेते हैं. वाई डज द मैरिज नॉट टेक प्लेस? लेकिन शादी क्यों नहीं हुई? व्हेन बिशंबर सॉ सुलेखा's फेस ही वाज शॉक्ड टू सी हर फेस. जब बिशंबर सुलेखा का फेस देखता है पहली बार तो वो उसको देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है. ही डिड नॉट वांट टू मैरी हर देन बट पुट अ कंडीशन. वो उससे तब शादी नहीं करना चाहता, लेकिन फिर एक शर्त रखता है दैट ही विल मैरी ओनली इफ भोलीज फादर वुड पे हिम 5,000 रुपीज़. फिर वो शर्त क्या रखता है कि भाई वो इससे शादी करेगा, लेकिन सिर्फ तब जब उसके फादर उसको 5,000 रुपये देंगे. दिस वॉज द रीज़न मैरिज डिड नॉट टेक प्लेस बिकॉज द ग्रूम डिमांडेड डाउरी. और यही रीज़न था कि मैरिज नहीं हुई, क्योंकि जो दूल्हा था उसने डाउरी की डिमांड की और फिर भोली शादी के लिए मना कर देती है. इसके थिंक अबाउट इट वाले देखो. Bholi had many apprehensions about going to school. What made her feel that she was going to a better place than her home? भोली को काफ़ी सारे डाउट्स हो रहे थे स्कूल जाने के लिए, लेकिन ऐसा क्या हुआ जिसने उसे ये फील कराया कि वो एक अच्छी जगह जा रही है? भोली had many apprehensions about going to school. She remembered how their old cow Lakshmi had been turned out of the house and sold. उसको याद आ गया था कि उनकी जो गाय थी लक्ष्मी, उसको कैसे घर से निकाल दिया था और उसको बेच दिया गया था. When she got a clean dress, was bathed and her hair were properly done with oil, only then she felt that she was going to a better place than her home. लेकिन जब उसे नए कपड़े पहनाए गए, नहलाया धुलाया गया, अच्छे से उसके बाल बांधे गए, तब उसे फील हुआ कि हाँ वो कोई अच्छी जगह जा रही है. How did Bholi's teacher play an important role in changing the course of her life? भोली की जो टीचर थी उन्होंने कैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया भोली की लाइफ बदलने में? Bholi's teacher played an important role in changing the course of her life. She was polite and friendly, which touched her heart. तो भोली की जो टीचर थी उन्होंने ही सबसे मेन रोल यहाँ प्ले किया था, भोली को बिल्कुल बदल दिया था. क्यों? सिर्फ अपने स्नेह, अपने प्यार से, अपनी इंकरेजमेंट से. ठीक है, she encourages her every time and was affectionate towards her. The teacher transformed her into a confident person who could read, write and speak clearly. ठीक है, उन्होंने काफ़ी उसको प्रोत्साहित किया, हर दिन काफ़ी प्यार से बात की उससे और उसको इनकरेज किया. उन्होंने भोली को बिल्कुल ही एक ऐसी लड़की में तब्दील कर दिया था, ट्रांसफॉर्म कर दिया था, जो पढ़ लिख सकती थी और कॉन्फिडेंटली और क्लियरली बिना हकलाकर बोल सकती थी. This gave her the required confidence. और उससे भोली के अंदर आत्मविश्वास आता गया.
Why did Boli at first agree to an unequal match? Why did she later reject the marriage? What does this tell about her? देखो 3 क्वेश्चन पूछे गए, तीनों का 1 by 1 आंसर आएगा. बोली पहले क्यों एग्री कर देती है उस शादी के लिए जो अनइक्वल मैच था, क्योंकि बोली काफ़ी छोटी थी. Why did she later reject the marriage? बाद में वो क्यों मना कर देती है शादी करने से, और इससे आपको बोली के बारे में क्या पता चलता है. तो बोली did not want to bring disgrace to her family, therefore she agreed to marry Bishambar who was of her father's एज. बोली अपने पेरेंट्स को दुखी नहीं करना चाहती थी, है ना, उनको जो है शर्मसार नहीं करना चाहती थी, तो वो बिशंबर के लिए हाँ कर देती है जो खुद उसके फादर की एज का था. बट एट द टाइम ऑफ मैरिज बिशंबर डिमांडेड अ डाउरी ऑफ 5,000 रुपीज़. भोलीज फादर प्लेस्ड हिज टर्बन एट बिशंबर्स फीट. ठीक है, अब क्या हुआ कि भाई जब शादी का टाइम आया तो बिशंबर ने भोली का फेस देखकर फिर 5,000 रुपये की मांग की. जो भोली के जो फादर थे उन्होंने काफ़ी उससे रिक्वेस्ट की, अपनी पगड़ी भी उसके पैरों में रख दी, बट बिशंबर वॉज एडमेंट, लेकिन बिशंबर अड़ा रहा. एट दिस रामलाल ब्रॉट अ बंडल ऑफ 5,000 रुपीज़ एंड प्लेस्ड एट हिज फीट. फिर रामलाल ने क्या किया, बेचारे के पास कोई चांस नहीं था, तो 5,000 रुपये लाकर उसके पैरों में रख दिए. बट बोली रिफ्यूज टू मैरी अ मैन हु वाज सो मीन एंड ग्रीडी. लेकिन बोली शादी से इनकार कर देती क्योंकि वो ऐसे इंसान से शादी नहीं करना चाहती जो इतना ज़्यादा बुरा, क्रूल और लालची था. दिस शोज दैट भोली वॉज अ गर्ल ऑफ ग्रेट करेज एंड कॉन्फिडेंस. इससे हमें पता चलता है कि भोली एक काफ़ी साहसी और काफ़ी कॉन्फिडेंट लड़की थी. शी वॉज नॉट रेडी टू सफ़र एनी डिसग्रेस और इनजस्टिस. वो इस चीज़ के लिए रेडी नहीं थी कि उसको जो है डिसग्रेस मिले या उसके साथ कोई भी अन्याय हो. शी डिसाइडेड टू सर्व her पेरेंट्स इन their ओल्ड एज एंड thus prove that girls are in no way less helpful than boys to their parents. उसने क्या डिसाइड किया कि वो अपने पेरेंट्स की मतलब उनको जो है ध्यान रखेगी, देखभाल करेगी, और इस वे में उसने ये बात प्रूव कर दी कि लड़कियां लड़कों से किसी भी तरीके से कम नहीं होती हैं. ठीक है, तो इस तरीके से आपको पूरा तीनों चीज़ों का आंसर देना है. Boli's real name is सुलेखा. We are told this right at the beginning. बोली का रियल नेम क्या है? सुलेखा. स्टार्टिंग में हमें ये बता दिया गया था, बट ओनली इन द लास्ट 1 पैराग्राफ ऑफ द स्टोरी इज बोली कॉल्ड सुलेखा अगेन. Why do you think she is called सुलेखा at that point in the story? लेकिन सिर्फ लास्ट पैराग्राफ में उसे सुलेखा के नाम से बुलाया गया. तो ऐसा क्यों हुआ कि सिर्फ उसे लास्ट वाले पैराग्राफ में सुलेखा बुलाया गया? तो द वर्ड भोली मीन्स अ सिंपल्टन. भोली का मतलब होता है मूर्ख, बेवकूफ़ इंसान. थ्रू आउट द स्टोरी शी हैड बीन अ सिंपल्टन हु हार्डली एक्सप्रेस्ड हर ओपिनियन ऑन एनी मैटर. तो पूरी स्टोरी में वो भोली ही थी, सिंपल्टन ही थी, जो कोई बात नहीं कर पाती थी, अपना ओपिनियन नहीं रख पाती थी. द वर्ड सुलेखा मीन्स अ पर्सन विद अ ब्यूटिफुल सेंस ऑफ लेटर्स. ठीक है, सुलेखा का मतलब क्या होता है? एक ऐसा पर्सन जिसको वर्ड्स का काफ़ी अच्छा सेंस होता है. इन दिस स्टोरी दिस वर्ड हैज़ अ लार्जर मीनिंग ऑफ बीइंग अ लिटरेट, इंटेलिजेंट एंड मैच्योर इंडिविजुअल. इस स्टोरी में सुलेखा का और भी बड़ा मतलब निकलता है, जैसे कि पढ़ा लिखा, इंटेलिजेंट और मैच्योर इंसान. आफ्टर हर एजुकेशन भोली हैज़ रियली चेंज टू सुलेखा एंड हर असर्शन एट द टाइम ऑफ हर मैरिज इज हर अनाउंसमेंट टू द वर्ल्ड दैट शी इज़ नो मोर अ भोली बट इज़ अ सुलेखा. लेकिन जब आपने लास्ट में देखा तो भोली सुलेखा में कन्वर्ट हो चुकी थी. यह हमने उसकी शादी के टाइम जो उसने बात रखी, जिस तरीके से अपना स्टैंड लिया, उससे देखा, और ये उसका अनाउंसमेंट था पूरी दुनिया को कि अब वो कोई भोली नहीं है, वो एक सुलेखा है. ठीक है, इसलिए उसको लास्ट में सुलेखा बोला गया. ठीक है, अब यहाँ पे हम PYQ से स्टार्ट करें तो देखो एक्सट्रैक्ट बेस है, यहाँ पे उसका एक एक्सट्रैक्ट दिया, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन है. व्हाट्स योर नेम लिटिल वन? भो शी कुड स्टैमर नो फर्दर दैन दैट. ठीक है, जब उसकी टीचर पूछती है तुम्हारा नाम क्या है तो वो हकलाती, अपना नाम नहीं बता पाती. देन शी बिगिन टू क्राई एंड टीयर्स फ्लॉट फ्रॉम हर आईज इन अ हेल्पलेस फ्लड. फिर वो रोने लगती है. शी कैप्ट हर हेड डाउन एज शी सेट इन हर कॉर्नर नॉट डेयरिंग टू लुक अप एट द गर्ल्स who she knew were still laughing at her. फिर वो बेचारी एक कॉर्नर में ऐसे अपना सर हेड डाउन कर लेती है और उसकी हिम्मत नहीं होती दोबारा ऊपर देखने की, क्योंकि उसे पता है कि जो लड़कियां हैं वो अभी भी उस पर हंस रही थी. When the school bell rang, all the girls scurried out of the classroom, but Bholi dared not to leave her corner. जब स्कूल की बैल बजी तो सारी लड़कियां जल्दी जल्दी दौड़कर क्लास से बाहर चले गई, लेकिन भोली की हिम्मत नहीं हुई. Her head still lowered, she kept on sobbing. अभी भी उसका सर नीचे ही था और वो रो रही थी. Bholi, the teacher's voice was so soft and soothing. In all her life, she had never been called like that. उसकी जो टीचर होती है वो भोली को काफ़ी प्यार से बुलाती हैं और उसकी पूरी लाइफ में उसे किसी ने ऐसे नहीं बुलाया होता. It touched her heart. Get up, said the teacher. टीचर उसको उठने को बोलती है. It was not a command but just a friendly suggestion.
भोली गॉट अप, नाउ टेल मी योर नेम। तो वो काफ़ी प्यार से उसको बोलती है, वो ऐसा कुछ नहीं लग रहा होता कि वो उसे कोई ऑर्डर दे रही है या कुछ, वो उसे बहुत प्यार से बुलाती हैं और फिर बोलती हैं अच्छा अब मुझे तुम्हारा नाम बताओ। तो हु इज शी, इस स्टोरी में शी कौन है जो रो रही है, जो बैठी हुई है? तो शी इज सुलेखा, ऑल्सो नोन एज भोली। ठीक है, आप इस तरीके से लिखोगे, क्योंकि भोली उसको लोग बुलाते थे, उसका रियल नेम सुलेखा है, तो आप पूरा इस तरीके से आंसर देना। Why were the girls laughing at her? लड़कियां उस पर क्यों हंस रही थी? The girls were laughing at her because she had stammered while speaking her name when asked by the teacher. तो लड़कियां उस पर क्यों हंस रही थी? क्योंकि वो हकला जाती है जब उसका नाम टीचर उससे पूछती हैं उस टाइम। What does the word daring mean in the context of the extract? Daring का क्या मतलब होता है? तो word daring means lack of courage to do something. आपकी कोई हिम्मत नहीं हो रही होती कुछ करने की, है ना, उसके लिए daring यहाँ पर यूज किया गया। What is the opposite of laughing? ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, daring का खुद का मतलब होता है हिम्मत दिखाना, है ना, लेकिन यहाँ पर देखो नॉट के साथ है। ठीक है, हमेशा देखना यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस में डेयरिंग है, तो उसके हिसाब से कॉन्टेक्स्ट में क्या मतलब हुआ? लैक ऑफ करेज। ठीक है, ध्यान रखना हमेशा। व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ लाफिंग? लाफिंग का ऑपोजिट क्या होता है? क्राइंग। ठीक है, इस तरीके से। अब इसके एमसीक्यूज देखो। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द तहसीलदार्स विलेज विजिट? तहसीलदार जो है उसका क्या पर्पस था विलेज आने का? टू इनॉग्रेट गर्ल्स स्कूल, गर्ल्स स्कूल का उद्घाटन करने के लिए, कंप्लेंट सुनने के लिए, विलेजर्स की, विलेज के लोगों में से किसी से मिलने के लिए, नन ऑफ द अबव। तो वो क्यों आया था? एक गर्ल्स स्कूल का उद्घाटन करने। What did the तहसीलदार आस्क रामलाल टू डू? तहसीलदार रामलाल से क्या करने को बोलता है? उसको वापस शहर छोड़ने के लिए, उसके साथ डिनर करने के लिए, उसकी बेटियों को स्कूल भेजना, या कुछ भी नहीं? तो वो क्या बोलता है? टू सेंड हिज डॉटर्स टू स्कूल। हाउ डिड रामलाल्स वाइफ रिएक्ट अबाउट सेंडिंग हर गर्ल्स टू स्कूल? उसकी रामलाल की जो वाइफ होती है उसका क्या रिएक्शन होता है जब उसे पता चलता है कि भाई तहसीलदार ने ऐसी बात रखी है कि अपनी लड़कियों को स्कूल भेजो? शी लाफ्ड, शी गॉट एंग्री, नो रिएक्शन, और शी वॉज स्केर्ड। तो क्या रिएक्शन होता है? क्या वो हंसती है, या वो गुस्सा हो जाती है, कोई भी रिएक्शन नहीं देती, या फिर वो डर जाती है? तो क्या होता है कि वो डर जाती है कि फिर अगर हम स्कूल भेजेंगे हमारी लड़कियों को तो कोई उनसे शादी नहीं करेगा। Why did she suggest that they send भोली टू स्कूल? फिर वो ऐसा क्यों सुझाव देती है कि भोली को भेज दो स्कूल? There was लिटिल चांस ऑफ गेटिंग मैरिड, क्योंकि उसका बहुत ही कम चांस होता है शादी करने का। हर हस्बैंड कुड नॉट डिसोबे तहसीलदार्स ऑर्डर, उसका हस्बैंड जो है वो तहसीलदार का ऑर्डर जो है उसको डिसोबे नहीं कर सकता था। शी लेफ्ट इट टू टीचर्स एट स्कूल टू वरी अबाउट भोली, वो कहती है कि अब टीचर्स ही जाने और उन पर ही भोली की चिंता छोड़ दो। तो तीनों ही रीजंस होते हैं जिसकी वजह से वो भोली का ही सुझाव देती है स्कूल भेजने के लिए। What was Boli's first reaction on hearing that she was going to school? भोली का क्या रिएक्शन था? पहला क्या रिएक्शन था जब उसे ये सुनाई देता है कि उसे स्कूल भेजा जा रहा है? तो उसका क्या रिएक्शन होता है? क्या वो रोने लगती है खुशी के मारे, या फिर वो रोने लगती है डर के मारे, या वो चिल्लाती है, वो काफ़ी एक्साइटेड होती है? तो शी क्राइड विद फियर। What did it take for Boli to believe she was being taken to a place better than home? क्या चीज़ थी जिसकी वजह से भोली को यकीन हुआ कि उसको एक अच्छी जगह ले जाया जा रहा है? क्लीन ड्रेस, हेयर ऑयलिंग, अ बाथ, या ऑल ऑफ द अबव? तो तीनों ही चीज़ें हुई थी, तो ऑल ऑफ द अबव। वाई डिड द गर्ल्स लाफ एट भोली? लड़कियां उस पर क्यों हंसती हैं? उसकी ड्रेस देखकर, उसके लुक्स देखकर, क्योंकि वो हकला जाती है, या सारे ही रीजंस? तो क्योंकि वो हकला जाती है। हु कंफर्टेड भोली? भोली को किसने कंफर्ट दिया था? उसकी टीचर ने। Whose painting did she see in classroom wall? उसने किसकी पेंटिंग देखी थी क्लासरूम में? एक काऊ की, एक गॉट की, एक पैरट की, या सबकी? तो उसने किसकी देखी थी? सारे एनिमल्स की वहाँ पर क्लासरूम में पेंटिंग्स लगी हुई थी। ऑल ऑफ द अबव। हाउ डिड शी लीव स्कूल ऑन द फर्स्ट डे? ठीक है, जब वो पहला दिन उसका ख़त्म हुआ तो वो स्कूल से कैसे घर आई वापस? मतलब उसका स्टेट क्या था ना, स्टेट ऑफ माइंड, या उसका रिएक्शन क्या था, या उसके फीलिंग्स क्या थी उस वक्त? क्या वो सैड थी, या फिर उसके अंदर एक आशा थी, या फिर वो डिप्रेस थी? तो क्या रीज़न था? क्या था? विद द रे ऑफ होप फॉर न्यू लाइफ। ठीक है, तो ये इसके एमसीक्यूज। अगर इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स देख लो। फर्स्ट क्वेश्चन है, गॉड क्रिएटेड दिस वर्ल्ड बट टीचर्स क्रिएट ह्यूमन बींग्स। गॉड ने ये दुनिया क्रिएट की है लेकिन टीचर्स ने इंसान क्रिएट किए हैं। ठीक है, तो हाउ डिड भोलीज टीचर सक्सीड इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ हर लाइफ? देखो सेम तरीके का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी था ऐसा क्वेश्चन।
है ना। तो देखो क्वेश्चन का हमेशा तुम्हें मैंने बोला है कि क्वेश्चन का मतलब समझो, है ना। तो क्वेश्चन तुम्हारा क्या कहना चाह रहा है कि उसकी टीचर ने किस तरीके से भोली की लाइफ बदली। एनसीईआरटी में भी सेम यही क्वेश्चन था, बस क्वेश्चन क्या था कि उसकी टीचर का कैसे उसने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया भोली की लाइफ बदलने में। तो आप यहाँ पर वो वाला आंसर भी लिख सकते हो, और अगर ये याद हो जाए तो ये लिख सकते हो कि द टीचर प्रोवाइड्स द डिजायर्ड इंकरेजमेंट एंड इंस्टिल्स लव इन भोली, शी ट्रांसफॉर्म्स हर इनटू अ बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट यंग लेडी। टीचर ने उसको इंकरेजमेंट भी प्रोवाइड किया, बढ़ावा भी दिया और उसको प्यार भी दिखाया। उसने भोली को एक काफ़ी कॉन्फिडेंट यंग लेडी में चेंज कर दिया। शी ऑब्जेक्ट्स टू हर मैरिज एंड रिफ्यूज टू मैरी एन एल्डरली ग्रीडी कावर्डली एंड माइंडलेस मैन। ठीक है, वो अपनी शादी पर जो है ऑब्जेक्शन उठाती है और मना कर देती है कि वो ऐसे लालची बूढ़े और माइंडलेस इंसान से शादी नहीं करेगी। और इस तरीके से उसकी जो लाइफ है उसमें काफ़ी बड़ा रोल जो है उसकी टीचर ने प्ले किया उसकी लाइफ बदलने में। Why did Boli later reject the marriage? What does this tell about her? सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी में था, इसके आगे एक पार्ट और था बस कि स्टार्टिंग में वो हाँ क्यों कर देती, उसके अलावा दोनों क्वेश्चंस यही थे। तो ये वो वाला आंसर भी यहाँ लिख सकते हो और ये वाला भी लिख सकते हो। She turned down the groom because he was a greedy, mean and hateful coward. वो क्यों रिजेक्ट कर देती उसको, क्योंकि वो जो दूल्हा था वो काफ़ी लालची, काफ़ी मीन और काफ़ी गंदा था। बिकॉज शी हैड पॉक मार्क्स ऑन हर फेस ही हैड डिमांडेड डाउरी, क्योंकि उसके फेस पर पॉक मार्क्स थे इसलिए वो क्या करता है, दहेज की मांग करता है। शी वॉज नो लॉन्गर अ डम काउ एज अदर्स कॉल हर, अब वो बिल्कुल वैसी बेवकूफ़ गाय नहीं थी, भोली गाय नहीं थी जैसा उसको दूसरा बुलाते थे। एज अ रिजल्ट ऑफ अ टीचर्स एफर्ट्स शी बिकेम एन इंडिपेंडेंट गर्ल विद अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। उसके टीचर ने उस पर जो मेहनत की थी उसकी वजह से वो एक काफ़ी आत्मनिर्भर और आत्मविश्वास वाली लड़की बन चुकी थी। इस तरीके से आप आंसर कर सकते हो। हाउ डिड भोली टर्न आउट टू बी एन आउटस्पोकन एंड अ फियरलेस गर्ल। ठीक है, भोली जो है वो कैसे एक क्लियर बोलने वाली, आउटस्पोकन, अपने ओपिनियन सामने रखने वाली और फियरलेस जो डरती नहीं थी ऐसी लड़की बन गई थी। भोली वॉज सेंट टू द विलेज स्कूल वेयर शी ब्लॉसम्ड इनटू अ कॉन्फिडेंट यंग लेडी। भोली को विलेज के स्कूल में भेजा गया जहाँ पर वो कैसी एक कॉन्फिडेंट यंग लेडी के रूप में खिलकर निकल आई। हर टीचर्स वर्ड्स ऑफ इंकरेजमेंट एंड अफेक्शन गेव हर न्यू होप एंड अ न्यू लीज ऑन लाइफ। उसके टीचर के जो वर्ड्स थे जिसने उसे बढ़ावा दिया, जो उसके प्यार ने उसे बढ़ावा दिया, उसने उसकी लाइफ को एक नई ही राह दे दी थी। शी ग्रू इनटू अ शार्प आउटस्पोकन एंड फियरलेस यंग लेडी, और इस तरीके से वो एक शार्प मतलब इंटेलिजेंट, एक आउटस्पोकन और फियरलेस यंग लेडी बनी। What was Boli's experience at school on the first day? Did she enjoy it? Give a suitable answer. बोली का पहले दिन का एक्सपीरियंस बताना है, क्या उसने एंजॉय किया था ये बताना है। तो बोली फेल्ट अलोन एंड फियरफुल इन हर न्यू सराउंडिंग्स ऑन अ फर्स्ट डे ऑफ स्कूल। उसको काफ़ी डर लग रहा था, काफ़ी अकेला फील कर रही थी वो पहले दिन। शी वॉज ओवरजॉयड टू सी सो मैनी अदर गर्ल्स हर एज। उसको काफ़ी अच्छा लगा जब उसने अपनी एज की और लड़कियों को वहाँ देखा। ऑन दिस पर्टिकुलर डे द कलर्ड पिक्चर्स मेड हर हैप्पी। उस दिन जो भी वॉल्स पर काफ़ी रंग बिरंगी पिक्चर्स लगी थी उसने भोली को काफ़ी हैप्पी किया। हर टीचर्स सॉफ्ट एंड सूदिंग वॉइस कॉलिंग हर भोली टच्ड हर हार्ट। उसके टीचर ने जितने सॉफ्ट तरीके से उसे बुलाया था, उसका नाम लिया था, वो भोली के दिल को छू गया था। इस तरीके से लिखोगे। Boli's parents accepted the match for her, though Bishambar Nath was nearly the same age as her father. भोली के जो पेरेंट्स हैं वो रिश्ता एक्सेप्ट कर लेते हैं, जबकि विशंबर नाथ जो है वो भोली के बाप की एज का होता है। भोली ऑल्सो एक्सेप्टेड हर पेरेंट्स डिसीजन विदाउट वॉइसिंग हर ओपिनियन। ठीक है, भोली जो है वो भी एक्सेप्ट कर लेती है, कोई ओपिनियन नहीं देती। तो देखो यहाँ दो क्वेश्चन है। पहला है व्हाट डज दिस टेल यू अबाउट द सोशल कंडीशंस प्रिवेलिंग इन आवर सोसाइटी। इससे आपको सोसाइटी के बारे में क्या पता चलता है, बेसिकली आपको वो बताना है। सेकेंड क्वेश्चन है हाउ डू यू थिंक दीज प्रॉब्लम्स कैन बी एड्रेस्ड। दूसरा है कि इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो पहला देखो, द एक्सेप्टेंस ऑफ बिशंबर नाथ एज भोलीज ग्रूम रिवील अ लॉट अबाउट आवर सोसाइटीज सोशल कंडीशन। पहली बात तो ऐसे इंसान को जो उससे उसके फादर के एज का बराबर का है, उससे शादी करना ही सबसे बेकार बात थी। वो चीज़ एक्सेप्ट करना ही हमें सोसाइटी की कंडीशन बता देती है। बिशंबर नाथ वॉज नियरली द सेम एज एज भोलीज फादर बट हर पेरेंट्स एक्सेप्टेड हिम बिकॉज ही डिड नॉट डिमांड डाउरी। ठीक है, तो वो क्या होता है कि भोली के फादर की एज का ही होता है ऑलमोस्ट, लेकिन वो उसका प्रस्ताव क्यों एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि वो कोई डाउरी नहीं मांग रहा होता, दहेज नहीं मांग रहा होता। ही लेटर रिफ्यूज टू मैरी हर एंड डिमांडेड अ डाउरी ऑफ 5,000 रुपीज और ही वुड लीव विदाउट मैरिंग भोली।
ठीक है। तो डाउरी इज अ वाइड स्प्रेड ईविल इन आवर सोसाइटी। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या बात करें कि जब वो भोली को देखता है तो वो मना कर देता है शादी करने के लिए, फिर शर्त रखता है कि उसको 5,000 रुपये चाहिए तब वो भोली से शादी करेगा, अदरवाइज वो चले जाएगा। तो दहेज जो होता है ना, उसने बहुत रिश्ते ख़राब किए हैं। और पता है क्या होता है असल में, कितनी बार ऐसा होता है, हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं कि लड़की के साथ बाद में भी एक बार दहेज ले लिया, ठीक है, उसके बाद भी उसको काफ़ी जो है उत्पीड़न की जाती है उसके साथ, है ना। शहरों में तो अब बहुत कम हो गया है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि शहर बिल्कुल क्लीन है, नहीं। बड़े बड़े लोग जो अच्छे दिखते हैं ना सामने से, वो भी अंदर ऐसे निकलते हैं। तो बहुत ज़्यादा सोच समझ कर अपनी लड़कियों की शादी हमें करानी चाहिए, ये है फैक्ट। ठीक है। अब दूसरा कि इसको एड्रेस कैसे किया जा सकता है। आवर सोसाइटी इज डीलिंग विद इश्यूज सच एज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड द ईविल ऑफ डाउरी। बोथ ऑफ दीज इश्यूज कैन बी एड्रेस्ड इफ गर्ल्स आर एजुकेटेड। देखो, दो मेन इश्यूज हैं, एक तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, लिंग के उस पर आधार पर भेदभाव करना, और एक डाउरी, दहेज की मांग करना। दोनों चीज़ों को कैसे एड्रेस किया जा सकता है, जब लड़की को पढ़ाया लिखाया जाए। गर्ल्स शुड बी ट्रीटेड इक्वली इन द फैमिली एंड शुड नॉट बी डिनाइड हायर एजुकेशन। लड़कियों को इक्वली ट्रीट करना चाहिए फैमिली में भी, और उन्हें हायर एजुकेशन के लिए मना नहीं करा जाना चाहिए। देखो, अगर मैं आपके सामने आज हूँ, है ना, तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे फुल सपोर्ट किया। मेरे फादर ने हमेशा मुझे, इवन एक पर्सनल एक्सपीरियंस तुम्हें मैं बता रही हूँ कि मेरे फादर ने मुझे अपने बच्चों से, मतलब अपने बेटों से भी ज़्यादा मुझे फ्रीडम दी है। ठीक है, शुरू से मुझे काफ़ी फ्रीडम मिली है। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है। पहली चीज़ तो देखो, मैं बच्चों को भी बोलूँगी कि ये आपके ऊपर है कि आप अपने पेरेंट्स की फ्रीडम का मिसयूज़ तो नहीं कर रहे, है ना। अगर आप उसको पॉजिटिव वे में ले रहे हो, उसको अच्छे से यूज़ कर रहे हो, तो दैट इज़ वेल एंड गुड। बट अगर आप उस फ्रीडम का गलत फ़ायदा उठा रहे हो तो कोई सेंस नहीं है उस चीज़ में ना। इससे आपके पेरेंट्स हर्ट होंगे और फिर वो आप पर यकीन करना ही बंद कर देंगे। तो ये चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए। मैं लड़कियों की बात कर रही हूँ स्पेशली, कि अगर आपके पेरेंट्स इतने अच्छे हैं, इतने ओपन माइंडेड हैं कि आपको दे रहे हैं फ्रीडम हर चीज़ की, आप पे यकीन कर रहे हैं, तो आप भी उनका विश्वास ना तोड़े किसी भी तरीके से। दूसरी बात ये कि अगर आज मुझे सपोर्ट नहीं मिलता फैमिली का, अगर मेरी एजुकेशन नहीं हुई होती, तो मैं आप लोगों के सामने यहाँ खड़ी नहीं होती। ठीक है, आज मैं इतनी हिम्मत रखती हूँ कि मैं अपने ओपिनियन रख सकती हूँ, अपने फैमिली के सामने भी, अपने पेरेंट्स के सामने भी, और बाहर कहीं भी। ठीक है, तो ये फियरलेस नेचर कहाँ से आया? ये आया है मेरे अंदर एजुकेशन से, है ना। अब मैं आपको हर बार बोलती हूँ कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, सब नहीं होना चाहिए, तो ये मैंने कहाँ से सीखा? ये मैंने एजुकेशन से ही सीखा। तो एजुकेशन बहुत अच्छा रोल प्ले करती है अगर उसको अच्छे वे में लिया जाए तो। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। कोई भी चीज़ हो लाइफ में, हर चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू होते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा रास्ता चूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो मैं खुद आपके सामने एक एग्जाम्पल हूँ कि कैसे मुझे मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया और आज मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट हूँ, सेल्फ कॉन्फिडेंस है मेरे अंदर, और मैं यहाँ आपके सामने खड़ी होकर आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें आप भी। अब आने वाली जनरेशन आप जो हैं वही क्या करेंगे, जब आपके भी बच्चे होंगे जब भी, तो आप उस चीज़ को ध्यान रखें कि आपको कैसे उन्हें सपोर्ट करना है और उन्हें मिसट्रीट नहीं करना है। ठीक है, तो इसी के साथ आज की जो क्लास है वो हम यहाँ फिनिश करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दिस इज़ मदीहा खान साइनिंग ऑफ राइट नाउ। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।